हेलो नमस्कार जोहार। आज गंगा माता के साथ में निखिल और सौरभ और आगे हमारे धीरज भाई साहब हाय कर दो धीरज। हाय ड्राइविंग कर रहे हैं और इधर ओमकार भाई सर के साथ में आज हम लोग एक जहाँ पे गणपति जी का मूर्ति बनता है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ पे लास्ट में जो फिनिशिंग वर्क जो होता है तो समझिए को सेकेंडरी वर्क है। प्राइमरी वाला में हम लोग टाइम नहीं है कि मैं प्राइमरी के जगह लोकेशन पे जा पाऊँ, लेकिन जो सेकेंडरी वर्क होते हैं वो सेकेंडरी वर्क के जगह पे जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ गणपति की जो इतनी धूम होती है और पूरा महाराष्ट्र इसके बनाने की प्रक्रिया क्या होती है और मार्केट में आने के पूर्व स्थिति क्या होती है हम आज आपको करवाएंगे और डेस्टिनेशन की जा रहे हैं और बाकी का वहाँ पे कुछ करना। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, चलो धीरे धीरे चलते हैं। ये सामने हमारी कंपनी और जो चिमनी दिख रहा है बस उसके नीचे अपना ऑफिस है। APA प्लांट है ये आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के जस्ट सामने और अपना से चालू गणपति की मूर्ति यहाँ से भी जा रही है। ये प्राइमरी अब यहाँ पे कोई ऐसे शॉप में जाके रुकेगा जहाँ पे इनकी पेंटिंग वर्क होंगे यानी फिनिशिंग वर्क। हेलो मित्रों नमस्कार जोहार, मैं गंगा महतो। खोपोली से आज थोड़ा दूर है। जगह कौन सी है? पेन के आसपास इलाके में, मुख्य पेन में नहीं है ना, फिर भी ये गांव कौन सी है? सापोली करके गांव है। और जैसा कि मेरे पीछे बैनर देख पा रहे होंगे, पूरा देखिए बैनर जो आयुष पीयूष कला निकेतन अबल्य विश्वास से प्रतीक, ये जो बोर्ड लगा है अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में, जैसा कि महाराष्ट्र की एक पहचान ही है कि अगर महाराष्ट्र आप आ रहे हो तो महाराष्ट्र में गणपति नहीं देखे तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो गणपति के निर्माण और उससे जुड़ी जो कला है और इनसे जो जुड़े लोग हैं, इनसे आज हम यहाँ मुलाकात करेंगे। और ये विधि क्या होती है कि अभी देखिए, अभी जो गणपति के मूर्ति के निर्माण में एक समझिए कि युद्ध स्तर पे काम शुरू हो गया। इस साल का गणेश जो उत्सव है ये 10 सितंबर को होना है, यानी कि अभी देख लीजिए ये जो महीना चल रहा है, अगर हम उसको ख़त्म भी माने तो जुलाई अगस्त और सितंबर में 2.5 महीना का भी टाइम है। और 2.5 महीना ही नहीं, इससे करीब 3-4 महीने तक पहले में पूरा शुरू हो जाता है। अभी मैं यहाँ के जो लोकल हैं निखिल करंजकर, जो कि मेरे सहकर्मी भी हैं, वो मेरे साथ आए हैं। तो निखिल हाय बोल देना सभी को। हाय एवरीबॉडी। अभी यहाँ माइक किसको हाय इतना धीरे से बोला, हाय किसको सुना ही नहीं दे रहा, थोड़ा इसमें बोल दो। हाय फ्रेंड्स। तो थोड़ा मराठी में अभिवादन कर दो थोड़ा सा। धन्यवाद मराठी मित्र भी उसमें धन्यवाद आपले सगळ्यांचे। आमच्या इथे आयुष पीयूष कला केंद्रामधले आपले सगळ्यांचे स्वागत आहे। आता आपण इथल्या हम लोग अभी यहाँ पे जहाँ पे निर्माण कार्य होता है वहाँ का शूट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ हो गया। अभी ये देखिए कि ये जो पीछे है, ये जो दिख रहा है आपका वो शेड, उस शेड के अंदर अभी मूर्ति का जो काम है, शेड के अंदर मूर्ति का काम चल रहा है, इसमें पेंटिंग चल रही है और फिनिशिंग वर्क। ये जो फिनिशिंग पॉइंट है, यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट निकलते हैं। और आपको मैं बताते चलूँ, अभी हम चलिए हम उधर की तरफ जाते हैं, आपको बताते चलें ये पेन में जो मूर्ति बनती है ये वर्ल्ड फेमस है। और लगभग कि निखिल बता रहा था, निखिल ज़रा इधर आ जा, कि निखिल बता रहा था
कि यहाँ जो मूर्ति बनती है एकदम पूरे महाराष्ट्र और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है थाईलैंड अमेरिका में, पे यहाँ से मूर्ति बाहर जाती है हाँ। प्लेन से। और यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब कि एक्सपोर्ट का हब है ये गणेश मूर्ति, जो एक्सपोर्ट का हब बोल सकते हैं इसको हम यहाँ पे। हज अमाउंट में इधर प्रोडक्शन होता है। हाँ, मतलब मास अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन होते हैं यहाँ पे। अब हम लगभग सामने यहाँ पे ये एकदम एंट्री पे आ गए हैं और अंदर जाके देखते कि इनके जिससे जुड़े जो कारीगर हैं, हाँ, वहाँ पे अब एंट्री कर रहे हैं। ये स्टोरेज एरिया है। यहाँ अब देख सकते हैं कि ये जो गणपति जी की यहाँ पे मूर्ति है, ये जो पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका कि ये फिनिशिंग पॉइंट है। यहाँ पे फिनिश्ड होते हैं, फाइनल होते हैं और मूर्ति इनके बाद जो भक्तगण हैं उनको डायरेक्ट सेल होती है या इनको जो बेचने वाले जो भी हैं वहाँ तक जाती है। ये पीओपी बेसिस है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति है। और वहाँ पे कौन से जो ये अब देखिए कितने रैक में यहाँ पे मूर्ति रहेगा। यहाँ से एकदम अब देखिएगा इधर से एकदम वहाँ तक मूर्ति कितने रैक हैं, 1 2 3 रैक, और एक ग्राउंड में भी है और एक छोटी मूर्ति से एकदम फिनिशिंग एकदम छोटे से छोटे, क्या भी हर टाइप के यहाँ पे देखिए कि ठीक है। ये मिट्टी यहाँ पे निखिल बता रहा था, निखिल 2 टाइप का यहाँ पे मेनली देखा जाए तो एक तो शाडू मारती है, शाडू की मिट्टी है, उससे बनाए जाते हैं, और दूसरी पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और जो आपको ग्रे कलर में दिख रहे हैं वो सब शाडू की मिट्टी के हैं, और जो वाइटिश कलर है वो सब पीओपी के बेसिस मूर्ति है। यहाँ पे इनको आपका नाम क्या है? ये प्रसाद हमारे इधर के मतलब पेंटर है, सब स्पेशलिस्ट है ये सब। फिनिश होने जाने के बाद है पेंटिंग के लिए रेडी है। वो भी भाई हैं। वो आपका नाम क्या है? इनका नाम सुमित है। ये भी कि अपने काम है। आपको सुमित कितने दिन या कितने समय हो गया ये सब काम करते हुए? साल नहीं, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ इसमें। साल भर हो गए। अब पूरा एक्सपर्ट हो गए इसमें आप फिनिशिंग करने में? पेंटिंग वगैरह कर लेते हैं? आपको यही काम दिया गया? पेंटिंग भी करते हैं। पेंटिंग भी कर लेते हो? ये पूरा होने के बाद 1 by 1 प्रोसेस। अच्छा, आप पेंटिंग कर लेते हो ना फिर भी? ओके। वो बड़ा साइज का मूर्ति। हाँ, अब आगे इसके चलते हैं तो काम इनका डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करेंगे हम इनको। ये यहाँ पे और भी मूर्ति एक देखिए कि छोटे लेवल से शुरू होकर धीरे धीरे 1.5 फीट की है। ये 1.5 फुट के गणपति जी, और यहाँ से फिर एक साइज 4 फुट 5 फुट यहाँ तक। फिर यहाँ बोलते कि आपको एंट्री में रैक दिखाया था कि ये से रैक अब इसके अंदर हम लोग और भी जाते हैं जहाँ पे पेंटिंग वगैरह हो रहे हैं अंदर शेड में, शेड के अंदर जाते हैं। अभी प्रसाद और सुमित भाई जो वहाँ फिनिशिंग का वर्क कर रहे थे कि जस्ट पेंटिंग के पहले आपको जो स्टेचू है, मूर्ति, वो पूरा फिनिश्ड होना चाहिए ताकि उसमें पेंट अच्छे से उसमें लग सके। ये देखिए यहाँ पे जितनी भी सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं ये सारे फिनिश्ड हैं। अब यहाँ से पेंटिंग के लिए अंदर को जाएगी। ये एंट्री पॉइंट कि जहाँ पे पेंटिंग के कार्य चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अंदर जाता हूँ। ये जो सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ कलाकार हैं और पेंटिंग के कार्य कर रहे हैं, और यहाँ से पेंटिंग होके सामने वो दिख रहे हैं वो फिनिश्ड प्रोडक्ट या जो प्रतिमाएं जो एक्सपोर्ट या फिर अपने जो उनके कस्टमर हैं, भक्त हैं, उनके पास जाने या बाज़ार में जाने को रेडी हैं। तो वहाँ पे ये जिसके शॉप पे मैं आया हूँ और जिनका ये पूरा एक संस्थान है, ये उनके ओनर हैं। सर नमस्कार, अपना तो परिचय दीजिएगा। मैं दत्तात्रेय इनपुरे,
आयुष पीयूष कला निकेतन का ओनर हूँ। ये मेरा गणपति का कारखाना जो है वो 2011 से चालू है। ओके। अभी मेरे 3,000-4,000 मूर्ति जा रही है बन के। एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं? एक्सपोर्ट या पुणे, बॉम्बे, थाना, कोल्हापुर, सोलापुर, हैदराबाद, जैसे ऑर्डर, नासिक, अच्छा, गुजरात। मोस्टली महाराष्ट्र है क्या? ये आप फॉरेन भी सप्लाई करते हैं क्या? हाँ, फॉरेन से यहाँ से जाता है, लेकिन दो तीन जगह पे जाते हैं। वो 2-3 जगह, हांगकांग हो गया, हाँ, थाईलैंड वगैरह भी है। थाईलैंड में जाते हैं। हाँ, ऐसा तो एक ज़्यादा मूर्ति नहीं जाती है अभी तक, लेकिन थोड़ी बहुत जाती है। अच्छा अच्छा। ये काम जो करते हैं, ये अभी ये गणपति का साल भर का काम चलता रहता है? कोई सीजन या शुरुआत कब करते हैं इसकी? सालों चलती है। सालों में एक महीना बंद रहता है। लेकिन अच्छा। जैसे गणपति होता है तो नवरात्रि का सीज़न आता है। नवरात्रि का के देवी की मूर्ति बनाता हूँ। तो ये महाराष्ट्र जो जिस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है, वो गणपति के लिए है। जी। तो वो दुर्गा पूजा के लिए उधर बंगाल और पूरब जो भारत है। हाँ हाँ। तो लेकिन यहाँ पे भी यहाँ होता पे है। भी, हाँ, यहाँ पे लेकिन भी जिस पैमाने पे गणपति बनता है उस पैमाने पे वो माता की नहीं ज़्यादा नहीं बनती। हाँ। खाली जैसा ऑर्डर होती है, मतलब सार्वजनिक घर पे नहीं बैठाते, सार्वजनिक जैसे रहते मंडल का, वही गणपति देवी की मूर्ति रहती ज़्यादा। ये तो समझे कि एक थोक के भाव में बनता है, मास प्रोडक्शन होता है, और उसमें हो सके कस्टमाइज टाइप का कि जो बोला हाँ, या हाँ, एक आइडिया हो गया होगा कितने प्रतिमाएं बनते हैं तो उतना बन जाता है। जैसे यहाँ पे अगर गणपति का कोई लिमिट नहीं रहता, जैसे 4,000 5,000 निकालो, ये देवी की मूर्तियाँ 50, Limited है, 60, 100 ऐसा जैसे लिमिटेड है। ये सरस्वती पूजा टाइप में भी कुछ होता है क्या? सर नहीं सरस्वती का इधर ज़्यादा दूर ज़्यादा नहीं है। नहीं, ज़्यादा नहीं। अब ये पूरा भारत में जाएगा तो वहाँ सरस्वती की प्रतिमाएं बहुत बनती है। हाँ, और खाली काफी पैमाने पे बड़ी बड़ी यहाँ बनती है। नवरात्रि की मूर्तियाँ और गणपति का ज़्यादा सीजन होता है। हाँ, तो ऐसे तो हर एक साल तो पूरा जाता ही है। अच्छा अच्छा। और ये गणपति का भी ये जो यहाँ तो सेकेंडरी आपका काम हो रहा है कि पेंटिंग वगैरह का, और यहाँ से जो देखे कि बाहर में बहुत सारी मूर्ति वहाँ पे रखी हुई थी, मैं वहाँ पे गया भी था, तो वो मूर्ति वगैरह यहाँ कहाँ से आती है? ये आती है सर जोहा हमरापुर करके गांव है, जहाँ पे कच्ची मूर्ति निकाली जाती है, बड़ी बड़ी। हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ से प्रोडक्शन निकलते हैं, हम लोग वहाँ से कच्चा मूर्ति लेके आते हैं यहाँ पे, फिर वहाँ से स्टार्टिंग तो फाइनल काम यहाँ से करते हैं। और यहाँ से सीधे मार्केट में जाएगी? मार्केट में जाती है, और गांव गिराइक जो रहते हैं, मतलब जो गणपति में एक गणपति मूर्ति लेके जाते हैं। व्यापारी तो है मेरे, व्यापारी मेरे 50। अच्छा, ये भी होता है कि एक व्यापारी वर्ग को सप्लाई करना, फिर डायरेक्ट जो यहाँ पे बहुत सारे हाँ जी, जो गांव वाले हो जाते हैं या लोकल्स हो जाते हैं, वो भी आपको ऑर्डर बहुत जी, सारे बहुत सारे। तो अभी जो बुकिंग का कार्य अभी से शुरू है या अभी टाइम लग रहा है? नहीं, बुकिंग का कार्य सर जनवरी से चालू है। अच्छा अच्छा। तो जनवरी से आपको मतलब एक वैरायटी और जो उनके डिमांड है वो आपको देना शुरू कर देना चालू। हाँ, नहीं डिमांड नहीं, जैसे वो बुकिंग करते हैं जनवरी से, लेकिन जैसे जून जुलाई आता है, जैसे गणपति का एक महीना 1.5 महीना रहता है, तभी व्यापारी लोग लेके जाते हैं अपने अपने गाले पे बेचने के लिए। तो थोड़ा मैं आपका शॉप घूमना चाहूँगा। जी जी और हो सके तो कुछ आप बताओगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। जी जी। मैं थोड़ा माइक आपके पे इस पर लगा देता हूँ। आप बोलते रहिए, ना मराठी में बोलेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में चलेगा। ये हमारा जो जितना भी गणपति है, मतलब हाँ, जितना भी गणपति का मॉडल है, तो जैसा यहाँ पे मॉडल है तो उसका एक मॉडल यहाँ पे रहेगा। बुकिंग के लिए कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होती कि एक गणपति दिखाओ, दूसरा गणपति दिखने के लिए यहाँ पे जाओ। तो एक ही 1 फुट का या 1.25 फुट का या 1.5 फीट का जो यहाँ पे लगा है, यहाँ से बुकिंग वो कर सकते हैं। 0 नंबर का साइज़ जो रहता है, मतलब 6 इंच का, तो 6 इंच का ये मिट्टी का है, शाड़ू मिट्टी का। अच्छा, एक भी बता रहे थे कि जो ये मिट्टी है यहाँ 2 टाइप का हाँ, है ना? शाड़ू मिट्टी का मतलब, और पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस और शाड़ू माटी, ऐसा 2 रहता है। तो अभी ये शाड़ू माटी का पूरा ये जो दिख रहा है, तो आपको पूरा शाड़ू माटी का रहेगा। इसमें थोड़ा उंगली करके वहाँ पे तो ये जी, ये शाड़ू मिट्टी का है, ये 6 इंच का है। हाँ जी, 6 इंच का है। फिर आगे यहाँ पे जो आएंगे तो वो 9 इंच का है। यहाँ ये पूरा 9 इंच का है, शाड़ू मिट्टी का है। फिर वहाँ से 1 फीट का है,
1 फीट का पूरा लाइन है, ये वहाँ से वहाँ तक ये पूरा 1 फीट का इतना मॉडल रहते हैं अपने, मतलब ऐसा मानिए कि 50-60 मॉडल 1 फीट का। पीयूपी वाले कौन है? पीयूपी वाले ऊपर है, अलग है। ये यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, डायमंड वर्क का भी दिखाएंगे। हाँ, यहाँ तो ये पूरा ये मिट्टी का हो गया, फिर ये हो गया सर। ये थोड़ा ये गणपति कितने प्यारे लग रहे हैं, थोड़ा ये सामने करो कैमरा, निकालो क्या थैली? निकाल निकाल सकते हो ना, ऐसे ठीक है। निकालो। हाँ निकाल। हाँ, पिशा काढा पाहिजे इसमें एक सेकंड ना, आहेत थोडी वरती ना नेले इथे। हे का डायमंड, ये पीयूपी का है, ये डायमंड ऐसा डायमंड रहता है हमारा वर। स्पेशली कस्टमर के कौन है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन। अभी जैसे दत्तात्रेय जी ऑफिस में बता रहे थे कि अलग अलग जो कस्टमर डिमांड करते हैं उनके अनुसार से समझे कि एक कस्टमाइज मूर्ति भी बनती है यहाँ पे, जो जैसा कस्टम करते हैं वैसा अलग अलग होता है। तो बोले कि जैसे अलग अलग कैटेगरी में करके रखे हुए हैं, तो उनमें एक जो है कि अगर कोई डायमंड वाला बोलता है गणपति तो उनके लिए अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो जो डायमंड वाले गणपति हैं यहाँ पे लगभग फिनिश्ड होके रखे हुए हैं। अब मैं उनको देखता हूँ कि दिखाते हैं, जरा उनके बारे में खुद ही बता सकते हैं कि सर ये जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कस्टमर बोलते हैं कि डायमंड करके दीजिए मुझे को, तो उसका रेट और उनका अलग रेट रहता है डायमंड का। तो डायमंड, हाँ, ये डायमंड का काम मेरी वाइफ करती है पूरी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आपकी वाइफ? हाँ वही है। अच्छा, जो फोन पे है। हाँ जी। ओके। और ये डायमंड का गांव गिराइक जो है, मतलब गांव के गिराइक जो रहते हैं, जैसे 200 300 400 गिराइक रहते हैं हमारे गांव के, गांव गिराइक मनते, मतलब उनका पूरा 300-400 गणपति पूरा डायमंड का ही रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ ये एक समझे कि चिपकाने की जो कला है, हाँ जी। ये मतलब ऐसे मिट्टी ऐसे चिपकाने नहीं, की कुछ, ये उसके हाँ, चिपकाने वाला एक कुछ है? अपना जो स्टिक गम रहता है, मतलब जो अपना ये फेवी बॉन्ड रहते हैं, फेवी बॉन्ड जो रहता है ना, वो ट्यूब रहती है, वो ट्यूब से चिपकाते हैं। जैसे कि ये भी इसमें भी पूरा नहीं चिपका है ना, ये अनफिनिश्ड है अभी। ये ना, हाँ ये फिनिश है, लेकिन ये उसको जैसा रिक्वायरमेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को फुल चाहिए। हाँ, इसमें देखिए कि इसमें थोड़ा इसमें दिखाना। इसमें देखिए कि पूरा का पूरा इसमें डायमंड चारों तरफ से देखिए चमक भी रहे हैं लाइट में। अब इसमें सेम बोल सकते डिमांड रहता है, अभी इससे थोड़ी बड़ी वो कितने इंच का हो गया? ये 21 इंच का है 21 इंच, और ये 24 इंच का, मैं 2 फीट 24 इंच का। इसमें देखिए कि ये है अभी यहाँ पे मत्थे पे लगा है डायमंड, इधर भी अभी देखिए उसमें पूरे सूंड पे लगे हुए, ये इसमें सूंड पे अभी नहीं लगा है, तो फिर भी ये फिनिश्ड है ना ये? हाँ फिनिश है, लेकिन जैसा रिक्वायरमेंट है, जिसको जैसा उनका ये बोले नहीं हमको थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा सा। ओके। हाँ, और ये है चिंतामणि, स्पेशल चिंतामणि बनाता हूँ। ये अपने धीरज हाँ, थोड़ा जो एक है, सेकंड। धीरज दलवी जो है, आप बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। हाँ जी, ये चिंतामणि है 3.5 फीट का, जैसा ये धीरज दलवी करके है खोपोली के धामनी के, तो उनका रिक्वायरमेंट जैसा रहता है वो रिक्वायरमेंट से हम बनाते हैं। हाँ, तो जैसा, हाँ ये समझिए कि कस्टमाइज जो गणपति, और गणपति में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, शौकीन लोग की ये चिंतामणि है, जी। तो ये चिंतामणि के आप छवि देख लीजिए यहाँ पे कि चिंतामणि हाँ, जी अभी तक कैसे- फाइनल नहीं हुआ, आँखों का काम बाकी है। यहाँ पे पूरा पीछे साइड में शंकर जी का सेटअप लगाया है, ये लेटेस्ट मॉडल है। चिंतामणि माने चिंचपोकली का। इसके चिंतामणि का थोड़ा डिटेल कर दो। अलग से ब्लॉग बनाना पड़ेगा उसके लिए। थोड़ा उधर घुमाइएगा, वो तो सामने चला जाओ। हाँ, अभी गोल्डन कलर का चल रहा है काम। हाँ, वहाँ से जो फिनिश्ड हुए थे वो रखे बाहर थे, उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पेंटिंग कर रही है। ये कमला जी है ना? हाँ? कमल। और देखिए सामने इसका फिनिशिंग चल रहा है लास्ट एकदम।
अभी अच्छा इसमें कपड़े उपड़े का भी लगाने का बाद में काम होता है हाँ, ना? पहले वहाँ से आने के बाद इधर फिनिशिंग होता है बाहर, हाँ। फिर इधर वो कलर ऐसा कलर करते हैं, फिर शेडिंग होता है, उसके अच्छा बाद ये यहाँ पे थोड़ा ये अलग है अभी ये यहाँ पे एक सेकंड या इसको कर जरा ये जरा गणपति लाओ। दूर से कर थोड़ा ये यहाँ पे इनका पेंटिंग का सेटअप है। यहाँ पे आपको कैसे पेंटिंग किया जाता है, मतलब जो रॉ फिनिशिंग आता है प्रोडक्ट, रॉ पेंटिंग करके अभी यहाँ पे रॉ पेंटिंग चल रही है। आपको दिखाएंगे ये क्या है सर, स्प्रे नोजल है क्या? हाँ, स्प्रे नोजल है। बस जैसे गणपति के ऊपर कच्चा गणपति फिनिशिंग के ऊपर अच्छा। आता है, हाँ। तो वहाँ पे कलर होता है। जो लड़के लोग बैठी थे ना, हाँ, अच्छा। वहाँ पे कलर होता है। कलर होने के बाद यहाँ पे शेडिंग के लिए आता है, पूरा गणपति शेड होता है। अच्छा, हाँ, जैसे ये शेड हुआ है, ये जो नहीं, shade- आँखों का रख रखा होता हाँ है। जी, पूरा शेडिंग होता है। गणपति का पीताम्बर वगैरह सब शेड होता है, बॉडी शेड होता है। एज पर डिमांड पे आप पेंटिंग का कलर वलर चॉइस कर देते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट की डिमांड पे जो अगर ऐसा समझो 50 गणपति है, हाँ। तो 50 गणपति 10 गणपति का कलर एक ही रहेगा। अच्छा, तो कैसे कि एक ही एक्सपोर्ट वाला एक ही गणपति नहीं लेके जाएगा ना, हाँ, वो क्या बराबर। 50-100 गणपति के अलग 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 वैरायटी का लेके हाँ। जाएगा अलग। तो ये तो ये बॉडी पार्ट है क्या? हाँ, जो गांव के जो रहते हैं, हाँ, मतलब जहाँ लोकल, लोकल वाला लोकल। जो बुकिंग एक ही गणपति लेके जाते हैं, तो उनका एक डिमांड रहता है कि मुझे पीताम्बर ऑरेंज चाहिए या रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए, जैसा। जरा जो काम कर रहा हूँ उसको आप दिखाइए। इसमें एयर प्रेशर है क्या? जी, ये तो फिर आपको उसके लिए कंप्रेसर भी रखना पड़ता होगा। कंप्रेसर है। कंप्रेसर है, छोटा वाला है क्या? नहीं, बड़ा वाला है। बड़ा मतलब कितना बड़ा है? 1 HP का। 1 HP का है। हाँ, तो पीछे अच्छा अच्छा। ये सिंदूर कलर है क्या? ये गुलाबी कलर सर, हाँ। जैसा ग्लो आना चाहिए ना, ये ग्लो बाद में उतना नहीं दिखता। अभी जो मारा है ना, हाँ हाँ। उतना नहीं दिखता। बाद में नहीं। शेडिंग होने के बाद देखिए फिर भी कितने लाल थोड़े वो से गुलाबी दिखने ले शुरू हो गए हैं हाँ, इसमें। ये जो लेफ्ट साइड में है ये दत्तात्रेय जी के भाई हैं, और मूर्ति में जो सबसे मुश्किल काम होता है, वो क्रिटिकल जो वर्क है वो है मूर्ति का आँख निकालना। उसमें बड़ा आपको जो एक्सपीरियंस है, कुशल वर्क है, वो बड़ा मायने रखता है। वो हर कोई ऐसे नवे लोग आप नहीं दे सकते तो पूरी मूर्ति का शो ही ख़राब कर देंगे। तो हम देखते हैं कि वो मूर्ति निकालने की हमारे सामने एक बड़ी मूर्ति लाए हैं, हमारे कहने पे लाए हैं कि इधर आँख निकाल के हमें दिखाइए। तो वो मनोज जी वो आँख निकालने का काम कर रहे हैं। वो माइक थोड़ा ऊपर करके अच्छा, बात करिए। हाँ, खड़े इधर। हाँ, जो ये है पूरा डायमंड का पूरा जो काम है वो यही देखती है। आपकी कामयाबी के पीछे इनका हाथ है। जी जी जी। आपला परिचय? माझं नाव दीप्ती दत्तात्रेय पुरे. मी चलते चलते गणपतीच्या सगळी कामं म्हणजे येत नाही, पण मी पण असते, ह्यांना मदत करते. मतलब हाउस वाइफ और इनके हाँ, सामने और डायमंड, हाँ, डायमंडची सगळी कामं हीच करते.
आपका डायमंड- पूरा परिवार इसी में है क्या? हाँ सब परिवार भाई इसमें- भी सब इनके सब रिश्तेदार इनका आपका टर्नओवर कितना है साल का? साल का टर्नओवर 25 लाख से रहता 25 लाख तक है। तो काफ़ी अच्छा सारा बिजनेस है। इन्हें आपने स्टार्ट कब से, मतलब कितनी मूर्तियों से की थी? है। मैंने किया था 300 मूर्ति के, 300 में आप अब अपने अभी 4,000 5,000 तक। 4-5 हज़ार मूर्तियों तक बेच देते हैं। जी पहले हम खुद खरीद के बेचने के, अभी हमने 2001 में 2000 उसके बाद खुद के हाँ 2001 से मैं खुद बेचता था ऐसा लेके दूसरे से। फिर 2011 में मेरा बिजनेस चालू किया ये। मतलब पहले ट्रेडिंग कर देते हैं। हाँ जी अभी आप मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर भी है। जी जी एक सक्सेस गाथा होती है सभी की कि कहाँ छोटे करते बेचने के की साथ। शुरुआत से लेके अब बनाने की, एक समझे कि आप यहाँ के तो बहुत बड़े ये आप एक्सपोर्टर और निर्माता जो भी बोलिए आप वो हो गए हैं। अच्छा लगता है कि मैं इधर तो जॉब करता हूँ और वहाँ उतनी दूर से कहीं का भी कला रहे, संस्कृति रहे। मैंने वहाँ तक को पढ़ा कला, क्या कला करके वहाँ पे था ना बोर्ड आयुष कला निकेतन करके जी था जी ना। जी तो मैं स्पेशली इंडिया के सभी जगह पे जाता रहता हूँ और जो वहाँ के खास स्पेशल होते हैं उनको मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मैं उसको कवर करूँ। बराबर तो ये कवर यह महाराष्ट्र और गणपति की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। बराबर है। आप कभी हमारे झारखंड आइए, मैं इधर से आ रहा था ना, ये रोड वोड जैसे पार मुझे लगता है मैं झारखंड के जंगलों में ही हूँ। बहुत अच्छी मतलब कि प्रकृति है। मुंबई जाएगा तो बहुत कोलाहल है कोलाहल और इतनी आवाज़ें इतनी शोर, वो अच्छा बराबर, नहीं यहाँ लगता। से शांति है। यहाँ सब से बिल्डिंग का शांति है। जंगल है हाँ। मुंबई में। और यहाँ तो नेचुरल जंगल, वहाँ तो उधर चले जाएंगे तो सब पेड़ रोपे हुए पेड़, यहाँ तो सब नेचुरल पेड़ हमको लगे। अब बड़ा अच्छा पहले लगा। तो बहुत था सर, अभी अकेले आने में डर लगता रात को। कितना पेड़ था नज़दीक रोड के, लेकिन अभी क्या रोड का वाइडिंग हो गया तो कटिंग हो गया। जी आप मेरी ओर से, मेरा नाम गंगा महतो, मैं झारखंड बोकारो से हूँ जी और यहाँ जॉब करता हूँ। ये हमारी कली की जो कैमरा पकड़े हुए हैं और ये आपके इधर लोकल नहीं, आसपास के कौन सा गाँव आपने बोला? दामनी धामनी के हैं। तो आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और फिर अब ये प्रोडक्शन हाउस है, उसे और 2-3 और हो जाए। अरे वो Thank आप भी और 2-4 और देशों आप में भी आपकी अच्छे भी जाए। अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों के सामने ये कला आप दिखा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है ना।